ओम साई राम, जय साई राम। तो जैसा कि मेरी कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपके समक्ष बाबा के चमत्कार में लेकर आई थी, तो आज मैं बाबा का एक और चमत्कार आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा चमत्कार अच्छे लगते हैं बाबा के द्वारा लाए गए, तो आप कमेंट में मुझे ओम साई राम के द्वारा बता सकते हैं और मेरी वीडियो को अपने किसी साईं भक्त के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। राहता शिरडी की दक्षिण दिशा और नीम गांव उत्तर दिशा में बसा हुआ था। इन दोनों गांवों के मध्य में बसा था शिरडी। पर साईं बाबा अपने पूरे जीवन काल में इन दोनों गांव के बाहर कभी नहीं गए। ना ही बाबा ने रेलगाड़ी देखी थी और ना ही उसमें कभी सफ़र ही किया था। फिर भी साईं बाबा को शिरडी से जाने वाली रेलगाड़ियों के सही समय की जानकारी रहती थी। बाबा शिरडी आने वाले प्रत्येक भक्त को सही मार्ग बड़े प्यार से दिखाते, उसके संकट से उसे मुक्ति दिलाते। जो बाबा का कहना मानता वह हर समय सुरक्षित रहता, और जो बाबा का कहना नहीं मानता वह स्वयं ही संकटों में घिर जाता। शिरडी की एक विशेषता यह थी कि जो भी शिरडी आता वह बाबा की मर्जी से ही आता और लौटता भी तो बाबा की मर्जी से ही। यदि कोई बाबा से वापस जाने की आज्ञा मांगता तो बाबा बड़े सहज भाव से उसे कहते, अरे ठहर जरा, दाल रोटी खाकर जाना। यदि बाबा की आज्ञा को ना मानकर जल्दबाजी में ही ऐसे निकलता तो गाड़ी भी छूटती और खाना भी नसीब ना होता, या बाबा की आज्ञा की अवहेलना करने पर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता। एक बार की बात है कि तात्या कोते पाटिल बाजार जाने के लिए घर से चला और मस्जिद के पास तांगा रोककर बाबा के चरण स्पर्श किए और फिर बाबा से निवेदन किया कि बाबा, मैं कोपर गांव के बाजार जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दें। बाबा ने कहा, तात्या आज गांव मत छोड़ो, बाजार रहने दो। लेकिन तात्या नहीं माना। फिर उसकी जिद को देखते हुए बाबा बोले, अच्छा अगर जा ही रहा है अपने साथ तो श्यामा को भी ले जाना। पर तात्या कोते पाटिल ने बाबा की अनसुनी बात कर दी और तांगे पर सवार होकर अकेला ही चल दिया। उस तांगे में एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी था जो बड़ा चंचल था। शिरडी से 3 मील आगे सांवली विहार गांव के पास पहुंचते ही वह घोड़ा बड़ी तेजी से के साथ उल्टी सीधी दौड़ लगाने लगा। परिणाम यह हुआ कि घोड़े की कमर में मोच आ जाने से घोड़ा जमीन पर गिर गया तथा तांगे का नुकसान भी हो गया। ताते कोते को चोट नहीं लगी, पर साईं बाबा द्वारा आज्ञा न देने की बात उन्हें अवश्य याद आ गई। ताते कोते ने एक बार पहले भी साईं बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया था, जब वह तांगे से कोलर गांव जा रहा था और घोड़ा बेकाबू होकर बबुल के पेड़ से जा टकराया था। तांगा टूट गया था। घटना जानलेवा थी, पर बाबा की कृपा से ही वह बाल बच गया था। इसके बाद तात्या ने फिर कभी भी बाबा की बात नहीं टाली। कुछ इस तरह का अनुभव साईं सच्चरित्र लिखने वाले गोविंद रघुनाथ दामोलकर का रहा है। एक बार वह शिरडी अपने परिवार के साथ गए थे। उन्होंने वापस जाने के लिए जब साईं बाबा से आज्ञा मांगी तो बाबा ने खाना खाकर जाना जल्दबाजी में बाबा की आज्ञा न मानते हुए शिरडी छोड़ी। रेलगाड़ी पकड़ने के लिए उन्होंने रास्ते में बैलगाड़ी से जाने वाले से गाड़ी चलाने को कहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि बैलगाड़ी का पहिया टूटकर नाले में जा गिरा। बाबा के आशीर्वाद से किसी को कुछ नहीं हुआ, पर गाड़ी को ठीक ठाक करके जाने तक रेलगाड़ी निकल चुकी थी, जिस कारण उन्हें एक दिन कोपर गांव में रहकर दूसरे दिन गाड़ी से मुंबई जाना पड़ा। यूरोप में रहने वाले एक अंग्रेज जो मुंबई में रहा करते थे, वह अपने मन में कुछ इच्छा लेकर बाबा के दर्शन करने को आया था। उसे बाबा के भक्तों ने एक शानदार तंबू में ठहरा दिया। उसके मन में यह इच्छा हुई कि वह बाबा को सिर झुकाकर उनके कर कमलों का चुंबन करे। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहा, पर हर बार बाबा ने उसे सीढ़ियों पर चढ़ने से मना कर दिया। उसे आंगन में रहकर भी दर्शन कर लेने को कहा गया। इससे वह निराश हो गया। उसने शीघ्र ही शिरडी से वापस जाने का मन बना लिया। लौटते समय जब वो बाबा के पास आज्ञा लेने आया तो बाबा ने उन्हें कहा, इतनी भी जल्दबाजी क्या है, कल चले जाना। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वहाँ उपस्थित बाबा के भक्तों ने भी उसे आज्ञा मान लेने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। वह तांगे में बैठकर चल दिया। तांगा
अभी सवाली विहार तक ही पहुंचा था कि अचानक सामने से एक साइकिल सवार आ गया, जिससे घोड़ा बिदक गया और अत्यंत तेजी से दौड़ने लगा। परिणामतः तांगा पलट गया और वह गिरकर घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों की मदद से तांगे वाले ने उसे उठाकर कोपर गांव के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने कई दिनों तक रहना पड़ा। मुंबई निवासी रघुवीर भास्कर पुरंदरे एक बार अपने परिवार के साथ शिरडी गए थे। लौटते समय अपनी मां की इच्छा अनुसार उन्होंने नासिक होकर जाने के लिए साईं बाबा की अनुमति मांगी, तो बाबा बोले, ठीक है, पर नासिक में 2 दिन रुकना, फिर आगे जाना। पुरंदरे जब शिरडी से नासिक आए तो एक दिन उनके छोटे भाई को तेज़ बुखार आ गया। यह देखते परिवार के सब लोग मुंबई जाने के लिए जिद करने लगे। तब उसमें उन्हें बाबा के वचन याद दिलाए और अपना से फैसला सुनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 दिन बाद ही यहाँ से जाऊँगा। फिर उन्हें मजबूरी में वहाँ रहना पड़ा। दूसरे दिन बुखार किसी जादू की तरह अपने आप गायब हो गया और फिर तीसरे दिन सभी प्रसन्नता से मुंबई लौट आए। एक बार नाना साहेब चंदोरकर और 2 अन्य साथी तथा एक कीर्तनकार मिलकर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए थे। बाबा के दर्शन कर लेने के बाद वह वापस लौटने के लिए कीर्तनकार जल्दी करने लगे। उनका कीर्तन अहमदनगर में पहले से ही निश्चित था। यह जानकर चांदोरकर ने लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगी, तो बाबा ने उन्हें भोजन प्रसाद खाकर जाने के लिए कहा, लेकिन वे कीर्तनकार नहीं माने और चांदोरकर के साथ वाले एक सज्जन के साथ रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। चांदोरकर को एक सज्जन वहीं पर रुक गए। दोपहर के भोजन प्रसाद खाकर जब वे बाबा से मिलने गए तो साईं बाबा बोले, आराम से जाओ, अभी गाड़ी के लिए देर है। जब दोनों स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी देर से आने वाली थी और कीर्तनकार और उनके साथी गाड़ी के लिए बैठे थे। इनको देखकर वह बोले, आपने बाबा का कहना मानकर अच्छा ही किया। हम बाबा की बात ना मानकर अब निभागे निकले, तभी तो हमें यह भूखा प्यासा तड़पने बैठने की नौबत आई और फिर गाड़ी आने के बाद सब चले गए। एक बार तात्या साहेब नूलकर और भाऊ साहेब दीक्षित अपने कुछ साथियों के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। जब वह वापस लौटने लगे तब उन्होंने साईं बाबा से अनुमति मांगी, तो साईं बाबा बोले, कल चले जाओ और जाते जाते कोपरगांव के भोजनालय में खाना भी खा लेना। उन्होंने वैसा ही किया और कोपरगांव भोजनालय में संदेशा भी भिजवा दिया। लेकिन जब दूसरे दिन कोपरगांव पहुंचे तो खाना बनने में अभी तक समय लगना था। यह देखते ही गाड़ी पकड़ने के लिए वह बिना भोजन खाए वैसे ही स्टेशन पर चले गए और वहां पता चला कि अभी रेलगाड़ी 2 घंटे देरी से आएगी। फिर उन्होंने तांगा भेजकर भोजनालय से भोजन मंगवाया और वहीं स्टेशन पर खाया। 10 मिनट बाद रेलगाड़ी आई और फिर सब लोग आगे रवाना हो गए। तो यहीं तक था। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।